हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। तो जैसा कि हमने पहले एक वीडियो बना दिया था एम्स सीआरई से संबंधित, और उसमें हमने प्रॉपर बताया था कि एम्स सीआरई आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, उसको किस तरीके से आप सभी बच्चों को पॉजिटिव लेना है। तो आप सभी ने पॉजिटिव लिया भी, और बहुत बच्चे व्याकुल थे कि सर एम्स सीआरई से संबंधित और इंफॉर्मेशन दीजिए और जानकारी दीजिए। तो चलिए हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए एम्स सीआरई का एक जबरदस्त वीडियो। और यकीन मानिए कि यह वीडियो 2026 अगर आपकी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जो है यह ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं बच्चों। और A to Z जानकारी के दौरान इसको कैसे अपने जीवन में उतारना है वो भी सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दिया तो इंफॉर्मेशन भी स्किप कर दोगे और बाद में बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को करना क्या है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है, तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पे हर एग्जाम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या स्कॉलरशिप्स है, इन सारी संबंधित जवाब आपको यहां पे मिलेंगे, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। अब आइए बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि एम्स सीआरई कंप्लीट स्ट्रैटेजी कमर कस लो। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या करना है कि सबसे पहले जरा मैं आपको लेकर के चलूंगा आपके ऑफिशियल साइट पे, जहां से हमने निकाला है एम्स सीआरई से संबंधित कुछ डेटा, और यहां पे हम आपको बताएंगे भी, सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा एक बार हम प्रॉपर तरीके से समझा दें कि सीआरई क्या है, एम्स क्यों लेता है इस तरीके का एग्जाम, इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, हमारे इंडिया में जितने भी एम्स हैं वहां कहीं ना कहीं हर लोग हैं, स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं। अब इसी के दौरान सर्विस में अगर कुछ कमी आती है, चाहे स्टाफ कम हो जाता है, तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए सारे एम्स मिलकर के एक नोटिस जारी करते हैं, जो कि एक एम्स दिल्ली को जाता है, और एम्स दिल्ली जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है उस वैकेंट सीट को फुलफिल करने के लिए। यह इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जो मैंने एक सिंपल सरल भाषा में आप सभी को बता दिया। अब आपको समझना है यहां बच्चों कि सीआरई का मतलब होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जैसा कि इसके नाम से ही प्रॉपर क्लियर होगा आप सभी को। अब यहां पे आपको जरा मैं इंट्रोडक्शन दिखाना चाहूंगा, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा रहता है वो भी जरा समझिए। द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये जैसे 25 का है वैसे ही 26 का आता है, 27 का आएगा, तो इस तरीके से हर साल करता है। ठीक है, द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इज अ स्पेशल पर्पस रिक्रूटमेंट initiative aimed at enable timely appointment to various regular non-faculty groups। ये जो एग्जाम है ये नॉन फैकल्टी ग्रुप्स के लिए, यानी कि ग्रुप बी और सी के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, और अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, जिसको लीड करता है दिल्ली एम्स। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। जब ये डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो जरा मैं आपके सामने कुछ और यहां दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको और क्लियर मिल जाएगा। अब जैसे यहां पे एक लिस्ट निकाला गया, जैसे एम्स भटिंडा, भोपाल, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जम्मू, जोधपुर, ऑल ओवर इंडिया का बच्चों, ऑल ओवर इंडिया का। और इन्होंने बताया कि हमारा एड्रेस ये है, यहां हमको इतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसके हिसाब से इन सारे एम्स के लिए जो है ना, देख रहे हो हर जगह का, राजकोट, रायपुर, रायबरेली, पटना, ऋषिकेश, ठीक है। अब हर एम्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये एग्जाम होगा। यानी कि सबसे पहले आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया होगा, जब हमने पहले वीडियो में बताया था कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इस एग्जाम में ग्रुप बी और सी के लिए हर एक लेवल पे पेपर होता है, चाहे क्लर्क हो, चाहे वॉशर हो, या फिर
गार्डनर हो, हर एक लेवल पे। अब मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि इसकी किस तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट निकलती है। ठीक है, एज वगैरह के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है, सारा डिटेल हमने जो है बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको हम एक अच्छे से प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके समझा देंगे। ये वीडियो आप सभी के डिमांड पे इसलिए लाया गया है ताकि जो मेन पॉइंट है उस पे हम इसमें चर्चा करें। बच्चों यहां पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से सारे डिटेल्स दिए रहते हैं। अब यहां पे सिंपल एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है, उसमें आपको मैंने बता दिया SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। वही अगर मैं बात करूं यहां पे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पे पूरा डिटेल आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपको पोस्ट देखना है कि इसमें किस तरीके के पोस्ट निकाले जाते हैं, इसमें प्रॉपर कितना कितना जो है आपका प्रॉपर वैकेंसी आती है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहती है, तो अब जरा इस पेज को देखो। यानी पॉइंट नंबर 8 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस एग्जाम का और आपको समझने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 8 कहता है, ये आपके सामने ग्रुप कोड दिया है, ये ग्रुप नेम दिया है, सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द क्वालिफिकेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट। अब यहां कहने का मतलब है कि आपको प्रॉपर आपके जो सिलेबस होते हैं, ऐसा नहीं है जो क्लर्क है उससे वॉशरमैन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो वॉशरमैन है उससे क्लर्क का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हर एक लेवल का अपना अपना क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो जरा देखिए, कहता है असिस्टेंट डेडिकेशन। ठीक है, यहां से लेकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब उसी तरीके से आगे बहुत सारा जो है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, तो इससे थोड़ा ही ना ये जो है इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछ देगा। इससे पूछेगा कि आप अगर असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो ड्राई क्लीनिंग क्या होता है, लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इस तरीके के ही प्रश्न पूछेंगे। यानी कि जिसका जो वर्क है उसको उसी वर्क के दायरे से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सिंपल शब्दों में आप समझ गए कि ग्रुप बी और सी के लिए होता है। इसमें आपको जैसे बहुत से यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 या लैब टेक्नीशियंस या जूनियर मेडिकल लैब, पॉइंट नंबर 17 देखिएगा, तो इसमें क्या पूछेगा, तो MLT यानी कि पैरामेडिकल का एक बहुत अच्छा ब्रांच है, आपको पता होगा। अगर आप जो बच्चे BSc नर्सिंग कर चुके हैं वो तो इसमें बेहतर तरीके से नॉर्सेट का एग्जाम देंगे जो कि आपका एम्स कंडक्ट कराता है। खैर, अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो यहां और भी बहुत से रिक्रूटमेंट पोस्टें हैं CRE के अंदर जो आप दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पैरामेडिकल जिन्होंने किया है, MLT जिनका ब्रांच है वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर यहां पे टेलीफोन ऑपरेटर, ट्रेड रिलेटेड जो कोर्स ये कर रहा है वो कर सकता है। तो इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन बच्चों आपको यहां पे मिल जाएगा। देख रहे हो किस तरीके से आपका प्रॉपर यहां पे कैसे करना है, मेरिट लिस्ट क्या होता है। अब सवाल सुनिए, देखिए, यानी कि आपको जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में पूरा ये जो पोस्ट होता है वो दिखा दिया जाता है, कहां के लिए रिक्रूटमेंट है वो दिखा दिया जाता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। इन शॉर्ट अगर सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो आपको आपका सिलेबस 110% पता होता है। बस बच्चे जो है एनालाइज नहीं करते, सेल्फ एनालाइज नहीं करते, जिसके कारण जो परेशानियां हैं वो निकल करके सामने आती है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए। एम्स CRE एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा विकल्प है आप सभी बच्चों के लिए। और क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो ज्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलता है, आपका जो UG लेवल का क्वेश्चंस होता है वही देखने को मिलता है। यानी कि आपको कहां पे फोकस करना है, तो आपका जो भी स्पेसिफिकेशन है वहां आपको 11th 12th लेवल के साथ साथ UG लेवल पे फोकस करना है। देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस करना है। सवाल यहां यह आता है कि तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एस्पेक्ट विजन आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएगा।
बस आपको करना क्या है, तो अवेयर रहना है और खुद को सतर्क रखना है कि हां आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप परिश्रमी हो, आप मेहनती हो, देन आपको इस एग्जाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आप सभी को कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सवाल यहां पे ये आता है कि इसके बाद भी अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हमने एक नया टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस किया है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एमसेट, AIMSET। अब आप बोलोगे एमसेट क्या है, तो एमसेट एक तरीके का स्कॉलरशिप है। इसको निकालने के लिए आपको जो है एक छोटे लेवल का जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। जैसे ही इसको आप निकाल लोगे, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, कहने का मतलब है इस एग्जाम को 12th अपियरिंग बच्चे से लेकर के यूजी, पीजी, ठीक है, और कोई भी हायर एजुकेशन इंक्लूडेड इंडिया और अब्रॉड जो भी हो दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जितने भी पैसे लगने वाले हैं वो सारी के सारी वहन जो है ये एमसेट करेगी और आपकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से जानकारियां आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आई होप कि ये जानकारी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहा हो। जल्दी से चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।